15। पंद्रह नहीं 16। 16 में से आजकल तो 2-4 ही बच गए हैं। कहाँ 16 संस्कार किसी का हो रहा है? 16 संस्कार होते हैं और उन संस्कारों को ही हम नहीं जानते। तो ध्यान से सुनिए, कौन कौन से संस्कार होते हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं जन्म से पहले? 3। कौन कौन से? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमोन्तोन्नयन संस्कार। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमोन्तोन्नयन संस्कार। ये संस्कार जन्म लेने के, पैदा होने के पहले ही हो जाते हैं और यह भी वेद उपदेशानुसार ही होना चाहिए। जिस संस्कार के माध्यम से जीव गर्भ में आता है उसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जिसको हम लोग केवल एक सुख भोग क्रिया समझते हैं, बल्कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है वह क्रिया भी शास्त्रों के विधि के अनुसार अगर किया जाए, शास्त्रों की विधि से किया जाए तो एक यज्ञ का फल देता है। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध माने शास्त्रों के अनुसार जो काम है वह भी भगवान स्वरूप है। काम भोग भी यदि धर्म के अनुकूल हो तो वह भी परमात्मा का स्वरूप है। तो ये गर्भाधान संस्कार होता है। उसके बाद दूसरा पुंसवन संस्कार, 4 महीने पे। फिर छठा महीना होता है, 6वें महीने पर सीमोन्तोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार गर्भ में ही हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग पैदा होते हैं तो चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। कौन सा? जात कर्म संस्कार। 5वां नामकरण संस्कार। 5वां कौन सा होता है? 6वां निष्कर्मण संस्कार। 7वां अन्नप्राशन संस्कार। 8वां चूड़ाकर्म संस्कार। 9वां कर्णवेद संस्कार। 10वां विद्यारंभ। 11वां उपनयन संस्कार। 12वां वेदारंभ संस्कार। 13वां केशांत संस्कार। 14वां समावर्तन संस्कार। 15वां विवाह संस्कार और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। यह 16 संस्कार होते हैं और इन